Hello, my dear friends. I welcome you to the YouTube channel of the Maths Trainer. My name is Navjoot Singh. इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम डिस्कस सीसेट एग्जाम मैथ्स पेपर 2। उसमें मैथ्स सेक्शन की क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम आपका 11 फरवरी को हुआ था। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो कोड डी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल द मैथ्स ट्रेनर फॉर ऑल द सॉल्यूशन एंड आंसर की वीडियोस ऑफ द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। लास्ट 4 to 5 years के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के आई के लिंक के ऊपर क्लिक करके मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं पहले एक बार आंसर की कोड डी की, जो कि इसके अकॉर्डिंग है 1 to 100 क्वेश्चंस में। ये जो वाइट वाले क्वेश्चंस है वो श्योर शॉर्ट हैं। जो कुछ कलर्ड क्वेश्चंस किए हैं मैंने, जो 58 to 62 है, वो एक पिकनिक वाला पैराग्राफ था रीजनिंग सेक्शन में। उसमें शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेटा इनसफिशिएंट है, या कुछ बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे उसमें, तो उसका मैंने आंसर एक बार डाउटफुल रखा है। 58, 59, 60, 61, 62। अब बाकी वीडियो से या ऑफिशियल आंसर की से मैच कर सकते हैं। बाकी 70 to 77 येलो कलर कोड में ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। इसमें आई थिंक मैंने सिर्फ एक बार अटेम्प्ट किया था, पैराग्राफ मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। 75, 76, 77 मैंने आंसर दे दिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 1 से लेकर 57, 63 से 69, ये सारे आंसर्स बिल्कुल सही मिलेंगे 78 से 100। ठीक है, अब टोटल 100 क्वेश्चंस में आपने देखा ही हुआ एग्जाम कि रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, 8 हमारे पास इंग्लिश के हैं, 33 हमारे पास मैथ्स के हैं, तो 41 हो गए। बाकी के 59 क्वेश्चंस जो थे वो रीजनिंग सेक्शन से थे। और अगर आप एक डिसेंट लेवल की तैयारी करके जा रहे हो पेपर में, तो डेफिनेटली आप 50% ऑफ द क्वेश्चन सही आराम से कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी जिस एग्जाम में 1/3 मार्क्स ही आपको चाहिए होते हैं, उसमें यही एडवाइजेबल होता है कि आप 50 to 60% ही आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है विल बी अकॉर्डिंग टू कोड डी। ओके, पहले कुछ क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आए थे कोड डी में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑड वन आउट। 36 है 6 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 121 है 11 का स्क्वायर, 1000 है 10 का क्यूब। तो डेफिनेटली यही ऑड वन आउट हुआ, क्योंकि बाकी तीन क्या है, स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। तो सीरीज आप देख लेंगे, पहले दो टर्म में 0.05 का डिफरेंस है, नेक्स्ट दो टर्म में 0.1 का डिफरेंस है, फिर 0.15 का डिफरेंस है, फिर 0.20 का डिफरेंस है, यानी कि 20 पैसे का। फिर नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, 0.25 का। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 6.75 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 7 आ जाएगा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स इज सिमिलर टू, एक ट्रिपलेट दिया हुआ आपको 3, 13 और 23। तो बहुत ही सिंपल है, हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 10 है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 10 है। अब इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो बोनस होना चाहिए, बट अगर हमें आंसर चूज करना ही है तो हम कह सकते हैं कि 5, 15 और 25 में एक और रिलेशन बन रहा है कि सेकेंड टर्म पहली टर्म का 3 टाइम्स है और लास्ट टर्म पहली टर्म का 5 टाइम्स है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी इधर सी और बोनस क्वेश्चन। ठीक है, सी जो है वो बिल्कुल सेम है, 10-10 का गैप आ रहा है, डी और बी तो हो ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट, वन contractor had undertaken a construction work to complete the given job. He sought labor comprising 24 men for 12 days working 10 hours a day. ठीक है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, वर्किंग आवर्स, तीन कंडीशंस हैं। फेस्टिवल सीजन आ गया, लेबर चली गई घर, 15 ही मैन बचे, और वो भी ये कह रहे थे कि एक दिन 8 घंटे ही काम करेंगे। तो कितना दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 दैट इज नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू 10, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो गए, शुड बी इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन ये है कि 15 ही मैंने 8 ही घंटे काम करेंगे, और नंबर ऑफ डेज लेटर से डी हो गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 8। ओके, सो दिस इज गोइंग ऑन अ फैक्टर ऑफ 3, this is going on a factor of 8, number of days will be equal to 24 days. ठीक है, very simple, again answer is option number C. Okay, next, dealer bought 6-seater dining table after getting a successive discount of 15% and 12%. Thereafter he spent 10% on transport and finally sold it for this much rupees, thereby earning a profit of this much.
अगर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ तो इसको स्ट्रेट अवे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, हमें मार्क्ड प्राइस निकालनी है, तो लेट अस से मार्क्ड प्राइस इज एम, उसको डिस्काउंट मिला 15% का, यानी कि इसको अगर 85/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टर आएगा। फिर उसको मिला 12% का, तो 88/100 से। फिर उसने 10% खुद से खर्च किया, तो 1 से बड़ा फैक्टर आएगा कितना, 110/100। फिर उसने 25% प्रॉफिट लेते हुए इतनी प्राइस पे बेच दिया, तो 25% प्रॉफिट मतलब 125/100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 24169.75। अब ये फैक्टर्स आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 17/20, 5 पे कैंसिल हो गया, ये 4 पे कैंसिल हो रहा है 22/25, ये 10 पे कैंसिल हो रहा है 11/10, ये 25 पे कैंसिल हो रहा है 5/4 इज इक्वल टू 24169.575। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 पे, ठीक है। एक ये 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको 10 कर देते हैं, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो m इंटू 17 इंटू 121 अपॉन कितना जाएगा 100 इंटू 20, तो 2000 इज इक्वल टू 24169.75। अब इसके बाद मेहनत का काम है, वो मैं नहीं करूंगा, आंसर आ रहा है 30,500, ठीक है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। Water is flowing at the rate of 12 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 60 meter long and 33 meter wide. Find the time in which level of water in the tank will rise by 28 centimeter. तो 12 किलोमीटर पर आवर रेट है, डायमीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आ जाएगा रेट के हिसाब से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना टैंक भरना है वो देखते हैं पहले, 60 मीटर इंटू 33 मीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, तो 28/100 मीटर, इतना तो भरना है। और एक आवर में कितना भरा जा रहा है वो देख लेते हैं, 12 किलोमीटर, तो 12 इंटू 1000 मीटर इंटू पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, ठीक है। तो पाई लगा लेते हैं, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7/100 स्क्वायर विद अ मीटर स्क्वायर पर आवर, सो पर आवर यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, तो सब कुछ कट पिट के आवर में आंसर आ जाएगा, वो देखते हैं कितना आएगा। हमारे पास है 6 इंटू 33 इंटू 28/10, ये ऊपर का आ गया, इंटू ये आ जाएगा 12 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 100, ये अच्छा यहाँ पे 1000 आएगा, राइट, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, 1000 ये 10,000 से कटेगा तो नीचे 10 बचेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू मैंने डाल दी, तो ये 10 इससे गया, ठीक है, ये एक 7 गया, उसके बाद आपका 12 गया 6 से 2 पे, 7 इंटू 2 इज़ 14, सो ये गया 2 पे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना बचा, t इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 33 इंटू 2/22, तो यानी कि 66/22, सिंपल 3 आवर्स आंसर, ठीक है। यूनिट आपको मैच करने पड़ेंगे, ऊपर का यूनिट है मीटर क्यूब, नीचे का है मीटर क्यूब पर आवर, तो आंसर आएगा आवर में, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर मेल्टिंग 4 मेटेलिक स्फीयर्स इन अ फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री है, वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इतनी वॉज ड्रॉन, व्हाट कुड हैव बीन द लेंथ ऑफ द वायर्स ऑब्टेन्ड। अब मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया और एक सिलेंडर बनाया, वायर क्या होता है, सिलेंडर होता है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम। तो 4 इंटू 4/3 इंटू पाई, कैपिटल आर कितना होगा 15/2, तो 15/2 का क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू डायमीटर दे रखा है, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में लेंगे, पाई आर स्क्वायर 1/10 इंटू 1/10 इंटू कैपिटल एच जो है वो हाइट हो जाएगी, पाई कैंसिल हो गया, एच हो गया 4 इंटू 4/3 इंटू 15/2 को 3 बार लिखेंगे, इंटू 10 इंटू 10, राइट, पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसिलिंग, दिस इज 5, दिस इज अगेन 5, then this cancels with this on a factor of 2, this cancels over here on a factor of 5, ठीक है। दिस इज इन अगेन सेंटीमीटर, तो इसको h इज इक्वल टू जितना भी आ रहा है ये आ जाएगा आपका 40 गुना 25 गुना 225, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आएगा 2250 मीटर, ओके। यूनिट बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले सेंटीमीटर में आंसर आ रहा था, मीटर में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे,
नेक्स्ट, 9 years ago, father was 9 times as old as his son, and 10 years hence, he will be 2 years more than twice the age of his son. Then, what are their present ages? तो 9 years ago, 9 years ago, हमारे पास यहाँ पे हम सन की एज लिखेंगे या फादर की. सन की एज लेटर से x थी, तो फादर की कितनी थी? 9x. टुडे, 9 साल बाद, आज में 9 जोड़ देंगे, यहाँ पे 9x + 9. 10 साल और बाद, 10 years hence, क्या हो जाएगा? x + 19, ये हो जाएगा 9x + 19. याद रखिएगा टुडे की एज ये है, x हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. तो हमने कहा है कि ही विल बी 2 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. तो 9x + 19, 2 years more than twice, so 2 into x + 19 + 2 जाएगा 7x = यहाँ पे आ जाएगा 21. x की वैल्यू आ गई 3. अब इसमें पुट करेंगे 3 + 9 12 और 27 + 9 36. दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी. यानी कि सन आज की डेट में 12 साल का है और फादर 36 का. ओके. Suresh lent a sum of money on compound interest in such a way that amounted to 3 times in 4 years. 4 years में वो हो गया 3 times. अब उसने बोला है कि 9 times किस में होगा, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है. यहाँ पे क्या है? स्क्वायर. और फैक्टर आपको पता क्या होता है? 1 + r/100 की पावर n. तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा. तो 4 × 2 यानी कि 8 ईयर्स में आपका पैसा जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो बिना पेन उठाए भी आप इसको आंसर दे सकते हैं. व्हाट लेटर इज 125th पोजीशन इन द अल्फाबेट सीरीज? ए बी, फिर ए, अच्छा एक बार स्मॉल ए भी आएगा ना, कैपिटल ए वो लिखा नहीं हो यहाँ पे. ए, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई. देख लेना, वो उस हिसाब से हो जाएगा आंसर. ए अगर पहला है, फिर ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, तो हमें देखना पड़ेगा 125 तक पहुंचने के लिए कितने हमें डिजिट्स का सम लेना पड़ेगा. इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 एंड सो ऑन. अगर यहाँ पे सिर्फ ए बी हुआ तो एक आंसर शिफ्ट हो जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको. अगर हम 15 तक जोड़ते हैं तो ये 120 आता है. ठीक है, फॉर्मूला होता है n × n + 1/2. यानी कि जो 121 लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर के बराबर होगा, यानी कि ए के बराबर. फिर बी सी डी ई, यानी कि 125th लेटर जो होगा वो 5th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के बराबर होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. A wall clock shows that the time is 3 am. What would be the time after our hand rotates by 135 degree? जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है. तो 30 डिग्री कितनी देर में घूमती है? 1 आवर में. 1 डिग्री कितने देर में घूमेगी? 1/30 आवर में. और 135 यूनिटरी मेथड है सिंपल. 135 डिग्री कितनी देर में घूम जाएगी? 135/30 आवर्स. तो इसको 15 पे कैंसिल करेंगे, 9/2 आवर्स. यानी कि 4.5 घंटे के बाद, 3 बज रहे थे सुबह के, 3 से 4.5 घंटे के बाद क्या टाइम हो रहा होगा? सुबह के 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 AM. दैट इज योर आंसर. वेरी सिंपल. ओके. इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. जैसे कि आपको कोई भी एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कह रहे हैं हर सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, हर गलत आंसर के लिए -1 कट जाता है. उसने टोटल 70 क्वेश्चन किए और इससे 135 मार्क्स आए. द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट्स रॉन्ग इज. ठीक है, तो अब इसको करने के 2 तरीके हैं. लेटर से उसके 70 के 70 क्वेश्चन सही हो जाते तो उसे कितने मार्क्स होते? 280. अब मान लो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 तो पॉजिटिव जाते हैं, 1 नेगेटिव, 5 नंबर कम हो जाते हैं. तो 280 में से अगर उसने x क्वेश्चन गलत किए तो 5x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135. तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 145. राइट. तो x comes out to be equal to 29. I think this should be the answer. ठीक है, बी ऑप्शन. ओके, 145 आ गया, 29. ठीक है. In a group of 1 to 92 persons consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 16 soldiers there is 1 captain. The number of captains in the group is. तो 16 सोल्जर्स के लिए एक कैप्टन है. तो
तो यानी कि अगर एक टुकड़ी को हम देखें तो उसमें कितने लोग हैं टोटल, 17 पीपल हैं या 17 इंडिविजुअल्स हैं। तो आंसर क्या होगा 1292 अपॉन 17। तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, दैट इज 76 कैप्टन्स, 76 ही ग्रुप्स होंगे। और अगर नंबर ऑफ सोल्जर पूछते तो 76 इंटू 16 कर देते, ठीक है, या 1292 में से 76 सब्ट्रैक्ट कर देते। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उन्होंने दिया हुआ है a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1/5 है। तो क्या होता है यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1/5। तो a माइनस 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6, दैट इज ऑल, वेरी सिंपल। ओके, दिस इज अगेन वेरी सिंपल। 13 प्लस 5 होता है 18, 18 को 1/3 कर दिया। 34 प्लस 8 होता है 42, 42 को 1/3 कर दिया। तो एक ऐसा कोड है 8 प्लस 7 की वैल्यू तो 15 आती है, पर हमें क्या करना है 1/3 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, तो दैट इज इक्वल टू 5, सिंपल इनफ। ओके, 16th, Arun rose from A to B against the current in 8 hours and from B to A in 2 hours. The speed of river is 9 मीटर पर सेकेंड. What is the speed of boat in still water? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है इसका। U और V अगर हम स्पीड माने, U बोट की और V करंट की, तो हमारे पास आएगा 8 इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस वी। क्यों? क्योंकि हमारा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे 8u माइनस 2u इज इक्वल टू 8v प्लस 2v। तो हमारे पास आ गया 6u इज इक्वल टू 10v, यानी कि 3u इज इक्वल टू 5v। क्वेश्चन में v की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 9, सो 3u इज इक्वल टू 45। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यूनिट सेम रहेगा। अगर किलोमीटर पर आर दिया तो किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकेंड दिया तो मीटर पर सेकेंड। ओके, 17th, train traveling at 25 km per hour leaves Delhi at 9 am. Another train leaves Delhi at 35 km per hour at 2 pm. 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली सेम डायरेक्शन में। At how many kilometer from Delhi do they meet? तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सबसे पहले हमें टाइम निकालना होता है कि कितनी देर बाद वो मिले। टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस डेल्टा डी अपॉन रिलेटिव टाइम डेल्टा टी। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब 5 घंटे पहले निकल गई थी वो ट्रेन, तो 5 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25 into 5. I think this should be delta s, right? Sorry, this is delta s, the difference in speed. तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यहाँ पे टाइम आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितनी है 35 माइनस 25 10, तो ये आ जाएगा कितना 125 अपॉन 10। अगर 5 पे काटेंगे तो 25/2 आवर्स, यानी कि 12.5 घंटे बाद तो वो मिलेंगे। ठीक है, अब 12.5 घंटे किसके बाद, जब से सेकंड ट्रेन चली, तो डिस्टेंस कितना होगा सेकंड ट्रेन से कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस होगा सेकंड ट्रेन की स्पीड यानी कि 35 इंटू वो कितनी देर चली 25/2 घंटे, आई थिंक 875/2, दैट इज इक्वल टू 437.5 किलोमीटर। ठीक है, अब कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आई थिंक बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, a good train runs at the speed of 54 km/h and crosses a 110 meter long platform in 20 seconds. अब मीटर और सेकंड में कैलकुलेशन है, तो 54 km/h को पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, दिस इज 3, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट, आई सपोज दिस इज 3 into 5, यस। सो यहाँ से 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसकी कोई बात नहीं है, ये स्पीड है ये टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 20 into 15, 300 मीटर्स। अभी टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस होता है प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, तो P प्लस ट्रेन की लेंथ लेटर से T इज 300, प्लेटफॉर्म दिया 110 प्लस T ट्रेन की लेंथ जो जाएगी वो 300 मीटर के इक्वल, तो T की लेंथ आ गई 190 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन भी करके आए हो तो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट, P does a job in 11 days while Q takes 12 days and R takes 22 days for the same job. छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना नहीं है, 3 लोग आ गए तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए इसको। P and Q started working together, 2 days they left, R had to complete the job, find the number of days required to complete the job. देख लेते हैं, P ने 2 दिन काम किया तो 2/11 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, Q ने भी 2 दिन काम किया 2/12 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया।
आर ने बाकी सारा काम खुद किया, लेट से उसने एक्स दिन काम किया, 2 दिन के बाद शुरू हुआ वो, तो एक्स अपॉन 22 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, आंसर आ गया 1। 132 इनका एलसीएम आएगा 24 प्लस ये हो जाएगा आपका 22 प्लस ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 46 आई थिंक इक्वल टू 132, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6x इक्वल टू 6, 12 में से 4 गए 86, 3x इक्वल टू 43, तो x की वैल्यू आ गई 43/3। अब ध्यान रखना 43/3 तो ऑप्शन में खैर है ही नहीं, तो अगर होता तब भी टिक नहीं करने, क्योंकि ये तो r ने काम किया है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे x प्लस 2, तो वो जाएगा 43/3 प्लस 2, क्योंकि 2 दिन पहले p और q ने एक साथ काम किया था, 49/3। जनरली क्या होता है, पहला ऑप्शन ही होता है 43/3, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, a tap can fill a tank in 45 minutes and another tap can empty it in 3 hours. Both taps are opened at 11:30 बजे, टैंक विल बी फिल्ड बाय, तो एक टैंक 45 मिनट्स में खाली कर देता है और दूसरा टैंक 3 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। या तो दोनों को आवर्स में लेके चलो या दोनों को मिनट्स में लेके चलो, तो आवर में ले चलते हैं, 3/4, जो भर रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन, जो खाली कर रहा है उसके लिए नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा, 1 घंटे का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा हमें, कितना, 4 - 1/3 1, यानी कि पूरा टैंक भर गया 1 घंटे में। 11:30 बजे टूटी चलाई थी, कितने बजे भर जाएगी, 12:30 बजे, सिंपल। इन 36 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड। कॉन्सेप्ट ये होता है कि 12 आवर्स में 11 बार करते हैं, कितने बार, 11 टाइम्स। तो 36 आवर्स में सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने बार करेंगे, 33 टाइम्स, सिंपल इनफ, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई। ओके, नेक्स्ट, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ 3 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, पहले को 60% ऊपर, दूसरे को 45% ऊपर, तीसरे को 40% ऊपर, फिर डिस्काउंट देता है 25, 20 और 15 का, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज वो पूछ रहे हैं। आइडेंटिकल आर्टिकल्स मतलब सीपी सेम होगा, एबीसी 3 आर्टिकल है, एमपी पहले का 60% ऊपर है, यानी कि 60 रुपये ऊपर, दूसरे का 45 रुपये ऊपर और तीसरे का 40 रुपये ऊपर। सेलिंग प्राइस, पहले पे कितना डिस्काउंट दिया, 25%, तो 1/4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 120 आ जाएगा, 40 रुपीज सब्ट्रैक्ट होंगे। 20%, 29 रुपये घटा देंगे, 30 घटाएंगे तो 115 आएगा, तो अभी आएगा 116, फिर आएगा 15% ऑन थर्ड वन, तो 14 रुपये प्लस 7 रुपये, 21 रुपये घटा देंगे तो 119, टोटल सीपी 300, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16 19 35, 300, 16 19 35 55, 355, तो आंसर आएगा आपका SP माइनस CP दैट इज 55 अपॉन CP इंटू 100, दैट इज द आंसर, बिकॉज वो कट गया। अब ये कितना होता है, 54 प्लस 1/3, यानी कि 18:1/3 इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अगेन सिंपल वन, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, बाकी छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। A group of tourists from Australia visited New Delhi for sightseeing, बहुत ही लेंदी स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन है, बट इसको विदाउट पेपर एंड पेन लिफ्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे 1/3 ऑफ देम विजिटेड कुतुब मीनार, यानी कि जो आंसर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। बस यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन खत्म करो, दैट सिंपल, ठीक है। अगर वैसे इक्वेशन बनानी है तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स x, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट प्लस 18 बचे, टोटल कितने होंगे, x होंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 81। ओके, वैसे इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कर देना चाहिए आपको। A man travels from point A to point B with speed of 90 किलोमीटर, उल्टा जो आया वो 72 से आया, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 फॉर एवरेज स्पीड, अगर डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू 90 इंटू 72 अपॉन 90 प्लस 72, ऐसा करते हैं 18 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर और नीचे से, 18 में निकाला कॉमन, 2 इंटू 5 इंटू 72 अपॉन 18 कॉमन निकलेगा, तो आ जाएगा 5 प्लस 4, राइट। तो आंसर आएगा आपका 10 इंटू 72 अपॉन 9
80 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल अगेन, ओके। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 8% इज इतना। Simple interest on 9/10 of the part of the sum for the same time but a rate of interest which is 1.5 times the higher rate of interest। छोड़ देना चाहिए पहले की नज़र में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने के लिए। अब इसमें आई थिंक आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। देख लेना इसको ना, मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ क्या है। पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू 1+R/100 की पावर n माइनस पी, ये CI का फॉर्मूला होता है। कैलकुलेशन भी बहुत गंदी है, 194784 को तो आसानी से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। P कॉमन, R की वैल्यू आप डालोगे 8%, तो 108/100 यानी कि 27/25, 27/25 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू जितना भी दिया है 194784। अब इसको 27 क्यूब माइनस 25 क्यूब लिखेंगे, P जो आ जाता है आपका 7.5 लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। यही एक जो पार्ट है कैलकुलेशन का बहुत लंबा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल जो 9/10 है 7.5 लाख, 1 2 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8, यहाँ हो गया 12 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज इक्वल टू आई थिंक 3, राइट। ये जो आपका आंसर है देख लेते हैं कितना आएगा। ये 2 और एक 3 जीरोस गई, तो आपका आंसर आएगा 27 इंटू 75 इंटू 120। देख लीजिएगा, आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, ओके। 243 तो नहीं होना चाहिए, 75 गुना 12 कितना होता है, यू कैन चेक द आंसर, ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है। A sum of 148,000 was distributed among 4 employees, A B C D के बीच में गया। बिपिन गेट्स 20% मोर देन अरुण एंड चेतन, तो इसमें है एंड चेतन गेट्स एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सम ऑफ अरुण एंड बिपिन, A B C D। अब आप देखो यहाँ पे बिपिन को 20% ज़्यादा मिलता है अरुण से, तो कैलकुलेशन ज़्यादा अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अरुण का मान लेंगे 5x, तो बिपिन का 6x हो जाएगा। फिर कह रहे हैं चेतन गेट्स 50% ऑफ द सम ऑफ अरुण एंड बिपिन, तो 11x/2, और डी को है 40,618। तो सिंपल है, सबका टोटल कितना होगा, आई थिंक 148,000। सो 11x प्लस 11x/2 प्लस 40,618 इज इक्वल टू 1,48,000, राइट। सो 33x/2 इक्वल्स टू दिस कम्स आउट एज आई थिंक 40,000 तो सीधा ही गया, 1,07,382, 82, जो भी कैलकुलेशन देख लेंगे। x/2 पूछा आंसर में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या पूछा है, द डिफरेंस इन द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिपिन एंड चेतन, तो दैट इज x/2, तो x निकाल ही नहीं रहा मैं, सीधा x/2 ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। 33 से डिवाइड कर देंगे, ओके। कैलकुलेशन यू कैन सी, फ्रेमिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। 6 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो एक लार्जर नंबर L, स्मॉलर नंबर S, ठीक है। लार्जर नंबर इज L, स्मॉलर नंबर इज S। 6 टाइम द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो 6 टाइम द लार्जर नंबर इज L इज इक्वल टू 7s + 7, वेरी विजिबल फ्रॉम द क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन है साथ ही रिमाइंडर है। 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, 7 एज अ क्वोशंट, 7L + 21। अब इसमें धक्का मुक्की है, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू नंबर्स, अब करना क्या है, L की वैल्यू उठा के चुपचाप इसमें डाल देते हैं, तो 9s इज इक्वल टू 7 इंटू 7s + 7/6 + 21, तो क्या हो जाएगा 54s इज इक्वल टू 49s + 49, 21 गुना 6 आई थिंक 126 होना चाहिए, तो 5s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 50 जोड़ दो 175, s की वैल्यू आई थिंक 35 आ जानी चाहिए, राइट। S 35 आ गया, L जो है वो है 7 इंटू 35 + 7/6, राइट। तो L की वैल्यू हो जाएगी 42, दैट इज योर आंसर, 42 एंड 35। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 years मोर देन 2.5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो प्रेजेंट एज सन की और फादर की 2.5 टाइम कर रहे हैं, तो इसको 2x मान लेते हैं, 2x का 2.5 टाइम 5x होता है, तो फादर की प्रेजेंट एज आ गई 5x + 4, ये प्रेजेंट है,
ओके। फिर कह रहे हैं 5 years hence father will be 5 years more than twice the age of his son। तो 5 years hence इसकी एज हो जाएगी 2x + 5, इसकी हो जाएगी 5x + 9, राइट। ये कह रहे हैं कि 5 year more than twice the age of his son। तो 5x + 9 इज इक्वल टू ट्वाइस कर दो इसका पहले 4x + 10 + 5। x की वैल्यू सिंपल आ गई 6, कहानी खत्म। इसमें डालना है तो सन आ गया 12 साल का और ये आ गया 34 साल का। 12 34 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंपल। 29 अंजलि एंड संजना हैव सम मार्बल्स विद देम। अगेन सजेशन यही रहेगा कि इसको छोड़ देते हैं। संजना ने 15 मार्बल अंजलि को दिया, अंजलि के पास कुछ मार्बल और हो गए, संजना ने फिर 40 दिए, तो दोनों केस हमें समझने पड़ेंगे। तो अंजलि के पास ए मार्बल है, संजना के पास एस मार्बल है। पहली इक्वेशन, संजना ने 15 मार्बल अंजलि को दिए, तो अंजलि के पास हो गया ए + 15 और संजना के पास रह गया एस - 15। अब इक्वेशन क्या है, अंजलि विल हैव 10 मार्बल लेस देन ट्वाइस द मार्बल विद संजना। तो ए + 15 इज 10 लेस देन ट्वाइस, 2 × s - 15 - 10, ठीक है। दूसरे केस में देखिए क्या कह रहे हैं वो, अगर वो 40 मार्बल देती है तो a + 40 हो गए इसके पास और इसके पास s - 40 हो गए। अब वो कह रहे हैं 20 मार्बल मोर देन 3 टाइम्स द मार्बल, तो a + 40 इज 20 मार्बल्स मोर देन 3 टाइम्स द मार्बल विद संजना, s - 40। दोनों को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू -20 + 3s - 120। तो अंजलि के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो है 3s - 140। ब्लैक वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अंजलि इक्वल टू -15 + 2s - 30 - 10, तो यह आ जाएगा अंजलि इक्वल टू 2s - 40 और 15 55, राइट। तो s के पास कितने आ गए मार्बल्स, एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों को इक्वल करेंगे, s के पास आ जाएंगे आई थिंक 85 मार्बल्स, ठीक है। 170 में से 55 गए, 115, अंजलि के पास आ जाएंगे 115 मार्बल, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, फाइन। नेक्स्ट, Rajendra engages Sunil and Vijay to do some construction work in his office. Sunil is highly skilled and is 3.5 times as good as a workman as Vijay. Therefore, he is able to finish his work in 45 days less than Vijay. तो सुनील स्किल्ड है और विजय जो है वो अनस्किल्ड है, तो विजय का क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं कि ये 3.5 टाइम्स, इसमें आपके पास सुनील इज हाईली स्किल्ड एंड 3.5 टाइम्स एज गुड एज अ वर्कमैन एज, हाँ, तो इसमें उल्टा होता है, सॉरी, सुनील के अगर 2x नंबर ऑफ डेज मानेंगे तो इसके 7x हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए कि x जो है वो नंबर ऑफ डेज है, तो विजय ज़्यादा दिन लेगा, ठीक है। तो 3.5 का फैक्टर इंक्लूड करने के लिए सुनील के हमें 2x मानने पड़ेंगे। डिफरेंस जो है वो 5x डेज का आ जाएगा और क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x की वैल्यू कितनी है 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 63। अब वो कह रहे हैं कि कितने दिनों में काम खत्म होगा, एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, 1/9 कॉमन, 1/2 + 1/7, सो हो जाएगा 1/9 × 9/14। एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/14 ऑफ द टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू रेसिप्रोकल, दैट इज 14 डेज, ओके। नेक्स्ट, अगेन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड बाई PQR। 75 अगर P में से घटा दिए, 90 अगर Q में से घटा दिए, 105 अगर R में से घटा दिए, तो उनका रेशियो हो जाएगा 5, 6, 7। तो PQR को मिले हैं 5x + 75 P को मिले, 6x + 90 Q को मिले और 7x + 105 R को मिले। टोटल है 81,270, तो इसका टोटल हो जाएगा 18x + 270 ऑब्वियसली 81,270। तो वेरी सिंपल, 18x की वैल्यू आ गई 81,000, 9 पे काट दो, 2x की वैल्यू आ गई 9,000, x की वैल्यू आ गई 4500। किसकी वैल्यू निकालनी है कि p को कितना मिला था, p को मिला था 5x + 75, जिसके भी लास्ट में 75 है वो आंसर है, लास्ट में 75 कहाँ ढूंढो, दैट सिंपल, ओके। ऑप्शन नंबर बी। 32, I think this is a lengthy question again.
इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 180। सी जो है वो 9/4 टाइम्स बी है, तो एंगल बी को मैं 4x मानता हूँ, तो एंगल सी सिंपली कितना हो गया 9x, राइट। एंगल बी, सॉरी 9/4 एंगल बी इज इक्वल टू 3/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। सो 9x इंटू 2 18x इक्वल टू 3 इंटू एंगल ए प्लस 4x, तो क्या हो गया एंगल ए प्लस 4x इज इक्वल टू 6, आई थिंक x भी आएगा ना, एंगल ए 2x आ गया, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ए जो है वो बी का हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी, इसमें भी, तो करना ही पड़ेगा। टोटल सम शुड बी इक्वल टू, आई अगेन टोल्ड यू 180। 9 और 2 11 4 15, 15x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू 12 है। तो एंगल्स हैं 24 डिग्री, 48 डिग्री और 108 डिग्री। 12 का टेबल हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन, या आप कह लें एवरेजेस। एवरेज स्कोर ऑफ 11th 11th बी का दिया है 86.5, 11th ए का है 91 और 11th बी का है 81, एवरेज इज 86.5, सब्ट्रैक्ट कर दो वही रेशो आ जाएगा। ये तो आ गया 5.5 और ये कितना आ गया 6.5, तो आई थिंक सॉरी 4.5, right, this would be 4.5, this is 11:9, that's your answer, option number C. Okay, with this I'll finally come to the end of this particular video. Thanks a lot for watching. We'll see you in the reasoning solutions very soon. Do share this video with your friends, and for those who have cleared the exam, I wish you all the very best for mains, and for others all the very best for the next year. Thank you very much.